प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान नाभि पर, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह अवेयर हो जाएं, पूरी तरह जागरूक होकर के श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बस यही पल हमारे पास है, बस यहीं और अभी, अभी और यहीं, बस यहीं आ जाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। अब अपने दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। दोस्तों, जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें जाने अनजाने में हमारा बहुत सारे लोग साथ देते हैं। यदि हम गौर से देखें तो हमारे जो 10, 20, 25 फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लोज वंस हैं, बस वही हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब हम जागरूक होकर अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने हमारी सहायता करते रहते हैं। जैसे हमारे घर में अनाज आता है, हम सब लोग चावल, गेहूँ, बाजरा, कई प्रकार का अनाज खाते हैं। वो कहाँ से आता है? थोड़ा सा पीछे जाकर के देखेंगे तो कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं। हम तो केवल शॉप पर जाते हैं और पेमेंट करते हैं, ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोग होंगे जो अनजाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। यदि वे लोग इस काम को करना बंद कर दें जो इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास अनाज नहीं आ पाएगा। साथ में हम दूध लेते हैं। दूध भी कई बार हमारे यहाँ दूध वाला आ जाता है, उससे ले लेते हैं। हमारे दूध से लेन देन सिर्फ इतनी सी है, या हम पैकेट ले आते हैं शॉप पर जा कर के, या हम घूमने का एक बहाना बनाते हुए थोड़ा सा सैर भी हो जाती है और हम खुद जाकर दूध ले आते हैं। भैंस का निकलवा के, गाय का ताज़ा दूध। शहरों में तो खैर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे छोटे छोटे शहरों में अभी भी ये सुविधाएं हैं। लेकिन उस दूध के पीछे कितनी मेहनत लगी है सामने वाले की। हमने तो पैसा दे दिया, ले लिया, बात खत्म। हमारे घर में हम बिजली का उपयोग करते हैं, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे बिजली से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़रूरत है हमें। थोड़ा सा हमारा पंखा ख़राब हो जाता है, फ़ोन घुमाते हैं, ठीक करने के लिए आ जाते हैं। अभी एसी की ज़रूरत है, एसी ख़राब हो गया, हमने फ़ोन किया, मैकेनिक आ गया, उसको देखा, ठीक कर दिया।
ये छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हमारा राशन जो आता है महीने का, उसके लिए हमने या तो आजकल तो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, ब्लिंकिट कर दिया या कुछ और फैसिलिटी को यूज़ करते हुए सामान हमने घर पे मंगवा लिया, या फिर हम शॉप पर भी चले गए तो शॉपकीपर को हमने लिस्ट दे दी और उसने सामान हमें दे दिया। लेकिन कौन सा सामान कहाँ से कितनी दूरी से आया है, कैसे बना है, कितनी उसके पीछे लोगों की मेहनत लगी है, वो हमें कुछ नहीं पता। हमने तो पैसा दे दिया, बात खत्म। और सबसे बड़ी चीज़, ये छोटे छोटे वर्कर्स हमारे घर में, हमारे कपड़ों को प्रेस करने वाला, आजकल जो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कुछ भी खाना है फटाफट से ऑर्डर कर दिया, 10 मिनट में आपके घर आ गया। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ का गार्ड, या आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड कराता है? हमें ध्यान भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पैसा पेमेंट कर देते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन इसे इंसानियत नहीं कहते, इसे मनुष्यता नहीं कहते। उन सभी के प्रति हमें करुणावान होना चाहिए, उन सभी के प्रति हमें प्रेम से भरे होना चाहिए। और जब हम मदद कर सके, जब हम सहायता कर सके, जब हम उनको कुछ हेल्प कर सके, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। हमें छोटे छोटे से पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, हमें छोटे छोटे से दान देते रहना चाहिए। हमसे ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। हमसे ऊपर वालों पर तो हमारा अक्सर ध्यान चला जाता है, वो हमसे ज़्यादा अमीर है, वो हमसे ज़्यादा सुविधाएं उनको मिली है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, ऐसा तो हम देख लेते हैं। लेकिन हमारे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें हमारे जैसा प्यारा जीवन नसीब नहीं हुआ है। हमारे घर में मेड आती है, उसकी ज़रा स्थिति देखें। कोई भी आपके घर में काम करने क्यों आना चाहेगा? कोई ना कोई मजबूरी होगी कि वह मेड का काम कर रही है, वो एक नौकरानी बनी हुई है, वो आपके घर में झाड़ू फटका करती है, आपके झूठे बर्तन साफ करती है, आपके गंदे कपड़े धोती है, तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। यदि हम उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब उसके साथ में, अपनी मेड के साथ में, अपनी नौकरानी के साथ में, अपने घर में जो आपके नौकर है उनके साथ में आप बहुत अच्छा बिहेवियर करते होंगे, क्योंकि आप सब लोग, अधिकतर लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं हीलर्स हैं, और हीलर्स में करुणा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे भी मेडिटेशन से, फॉरगिवनेस जैसी प्रेयर से वही लोग जुड़ेंगे जो क्षमा करना जानते हैं, जो क्षमा करना चाहते हैं। हर कोई तो ऐसी क्लासेस में जुड़ेगा नहीं, पहले ही भाग जाएगा, यहाँ तो क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, ये क्या बात हुई, हम क्यों किसी को क्षमा करें, हम क्यों किसी से क्षमा मांगे, हमारी तो कोई गलती ही नहीं। उनके माइंड में 100 विचार आ जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आप को चेंज करने का समय अभी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आप जुड़े हैं तो निश्चित आप अपने जो आपके सर्वेंट है उनके प्रति आप करुणावान होंगे, और यदि नहीं है तो आज से हो जाएं। ठीक है, वो आपके सर्वेंट है, आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वह आपकी बपोती नहीं है। उन्हें ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो आपके घर में ऐसे काम कर रहे हैं। तो बहुत प्यार से उनके साथ में बिहेवियर करें। कभी हमारा भी मन अच्छा नहीं होता, हम भी मनुष्य ही हैं, ऑफिस से आए हैं, जॉब करके आए हैं, मन अच्छा नहीं है, हमने कुछ न कुछ उनको बोल दिया, उनका दिल दुखा दिया, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा फैक्ट है कि जो हमसे छोटा होता है, जो हमसे निचले तल पर होता है, उस पर गुस्सा उतार देना बहुत सरल होता है। मेरी एक दोस्त है,
मुझे ऐसे मजाक मजाक में बोलती है। मैंने उसको टोका कि यार तू बात बात पर ये गालियाँ देने की तेरी गंदी आदत हो गई है। तो उसने कहा यार ये फ्लो फ्लो में निकल जाती है। मैंने कहा अच्छा, फ्लो में निकल जाती है, मैं तेरी दोस्त हूँ, ठीक है, फ्लो में मेरे लिए निकल जाती है, चलेगा, लेकिन क्या तेरे पापा के सामने भी ऐसे ही फ्लो में तू गाली देती है? पागल है क्या? पापा पकड़ के मारे नहीं, मुझे पिटाई नहीं कर दे? फिर पापा के सामने क्यों नहीं निकलती? आप अपनी मम्मा के सामने क्यों नहीं निकलती? अपने से बड़ों के सामने क्यों नहीं निकलती? आप वर्क प्लेस पर भी हैं तो भी आप नीचे वालों को क्रोधित होकर के दिखाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। अपने बॉस को क्यों नहीं बोलते हैं? अपने से बड़ों को क्यों नहीं कहते? वहाँ तो आप कंट्रोल करना जानते हैं। इसका मतलब सहन करने की शक्ति तो आप में है, लेकिन जो शक्तिहीन है, जो आपसे निचले तल पर हैं, उन पर गुस्सा करना, उन्हें डांटना, उनको शर्मिंदा करना, उन्हें नीचा दिखाना, ये तो कोई बड़प्पन की बात नहीं हुई। इसमें तो आप और ज़्यादा ओछे और निम्न स्तरीय हो जाते हैं यदि आप ऐसा बिहेवियर करते हैं तो हमें समझना होगा, हमेशा गुस्सा उन पर ही निकलता है जो कमज़ोर हैं। शक्तिशाली पर गुस्सा करने का दम किस में है? क्योंकि पता है वो तो दबा देगा, क्योंकि पता है इसके अंदर तो पावर है, इसके पास तो पैसा है, इसके पास तो हर तरीके की शक्ति है। जो कमज़ोर है उस पर तो हर कोई गुस्सा कर लेगा। क्या बहादुरी की आपने, अगर आप अपने घर के सर्वेंट पर गुस्सा उतार देते हैं, उसे डांट देते हैं, उसकी गलती हो, उसका कसूर हो या ना हो, तो क्या बहादुरी है, क्या बड़ी बात हो गई, क्या साहस का काम हो गया। तो जो भी हमने जाने अनजाने में दिल दुखा दिया है किसी का भी, और सोच करके देखें, क्या हमसे जो हमें छोटे दिखाई देते हैं, निम्न दिखाई देते हैं, नीचे तबके के दिखाई देते हैं, क्या उनके बिना हमारा काम चल जाएगा? यदि वे लोग हमारे अगेंस्ट में खड़े हो जाएं तो क्या उनके बिना हमारा काम चल जाएगा? एक बार जो बड़े हमसे उच्च स्तरीय है, उनके बिना तो हमारा काम चल भी सकता है, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे कामों में हमारी हेल्प करते हैं, जो सब्जी वाला रोज कॉलोनी में आता है और जिससे आप सब्जी लेते हैं, 10 बार बहस कर कर सब्जी लेते हैं, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है बड़े होने का। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं और बात बात पर छोटी छोटी चीज़ों में बहस करते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका उनसे बड़े होने का। बहुत संभल कर, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। अगर इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, आपने खुद ने देखा होगा, आपकी मेड 2 दिन छुट्टी लेती है तो आपको कितना प्रेशर फील होता है, कितनी टेंशन आ जाती है, कितना स्ट्रेस आ जाता है। और वो जो आपकी हेल्प करती है, हाँ माना कि आप उसे पेमेंट करते हैं, कुछ पैसा उसे दे देते हैं, लेकिन पैसे के साथ में प्यार भी दिया जा सकता है ना। आप मनुष्य है, ये कैसे पता चलेगा? पैसा तो कोई भी दे देगा, क्योंकि कोई भी कमा सकता है, लेकिन पैसे के साथ में यदि करुणा दी जाए, दया दी जाए, प्यार दिया जाए, तो फिर आप वाकई मनुष्य हैं और आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है यदि आप में करुणा है। तो जाने अनजाने में हो गई गलतियों के लिए हम अपने से हर एक छोटे वर्कर को याद करेंगे, चाहे वो हमारा दूध वाला हो, चाहे वो हमारा प्रेस वाला हो, चाहे वो हमारे किराने के सामान वाला हो, किराने की दुकान वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे मेड हो, चाहे हमारे घर में कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे हम उसे सर्वेंट या नौकर कहते हों।
हम हर एक उस छोटे तबके के सर्वेंट को याद करेंगे और बहुत प्यार से उससे क्षमा मांगेंगे। और वह तो छोटा है ही, उससे तो गलतियां लाजमी हैं, उससे तो गलतियां हो ही जाएगी, तो उसे क्षमा भी करेंगे। बहुत प्यार से आज हम इस मेडिटेशन को करेंगे। उन सभी के चेहरों को याद करते हुए, आपको याद है कि आपका सब्जी वाला कौन है, आपका दूध वाला कौन है, आपका प्रेस के कपड़े ले जाने वाला कौन है, आपके कपड़े धोने वाला कौन है, आपके घर में काम करने वाला कौन है, आपकी बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर आपकी हेल्प करने वाला कौन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके चेहरे भी आपको पता है। तो बहुत प्यार से मनुष्यता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए सभी को क्षमा करेंगे और सभी से क्षमा मांगेंगे बहुत प्यार से। तो आइए ध्यान में उतरते हैं। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर, एक आरामदायक अवस्था ग्रहण करते हुए शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें। भाव के साथ शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, पूरी बॉडी को रिलैक्स हो जाने दें, पूरी तरह शिथिल, पूरी तरह शिथिल। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल 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 हो रही। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह शांत और शिथिल हो जाएं, पूरी तरह शिथिल छोड़ दें शरीर को। अब एक साथ में पूरा शरीर एक साथ शिथिल छोड़ेंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है,
श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है। जैसे जैसे हमारा शरीर शिथिल होता है, श्वास स्वतः ही धीमी हो जाती है और मन स्वतः ही शांत हो जाता है। तो भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो रहा है। मन गहरी शांति में डूबता जा रहा है, मन गहरी शांति में डूबता जा रहा है, मन गहरी शांति में डूबता जा रहा है, मन गहरी शांति में डूब गया है, मन शांत हो गया है। अब याद करेंगे उन सभी के चेहरों को जो हमारे छोटे छोटे कामों में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे वर्कर्स हैं और हमारे छोटे छोटे कामों में हेल्प करके हमें बड़ा बनने का मौका देते हैं, हमें बड़प्पन दिखाने का मौका देते हैं, हमें एक बहुत प्यारा अवसर प्रदान करते हैं बड़े होने के लिए। तो याद करें, उनके चेहरों को सामने ले आए, सभी के चेहरों को एक साथ बहुत प्यार से बोले, मैंने आपके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए आपसे, आप सभी से दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आपने मेरे लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए आप सभी को दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा कर दे उन सभी को और क्षमा मांग ले उन सभी से। बहुत प्यार से बोले, मैं जानती हूँ जाने अनजाने में मैंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं इन कर्मा को साथ लेकर के नहीं जाना चाहती, मैं इन कर्मों को यहीं संतुलित करके जाना चाहती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे पता है आपने मेरी बहुत हेल्प की है,
यदि आपकी सहायता मुझे न मिलती तो शायद मेरे बहुत सारे काम न बनते। तो आपके आने से मेरा जीवन बहुत सरल हो गया है। मुझे कई सारी सुविधाएं आपकी वजह से मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत करुणा का भाव है। आपके प्रति बहुत मुझे प्रेम का भाव उठता है। I love you, I love you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. बहुत प्यार से एक एक चेहरे को सामने लाते जाएं और हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करें। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. बोलते चले जाएं, प्रेयर करते रहें, बोलते चले जाएं। बहुत प्यार से हर एक चेहरे को सामने लाके आज हर एक कर्म को संतुलित करना है। हम जानते हैं जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, और जो हमें मिल रहा है वह कहीं ना कहीं हमने दिया है, अच्छा या बुरा। तो संतुलित करें अपने कार्मिक अकाउंट्स को बार बार बोलते हुए। बहुत प्यार से बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। अब बहुत प्यार से पिंक लाइट को विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ब्रह्मांड से गुलाबी प्रकाश ऊर्जा उतर रही है, आपके अंदर आ रही है शावर की तरह तेजी से, आपके ब्रह्मरंध्र से यानी कि क्राउन चक्र से, जहाँ पर पुराने समय में पंडित जी चोटी रखा करते थे, तो वहाँ से ब्रह्मरंध्र से रीढ़ की हड्डी के टॉप पर होता है हमारा ब्रह्मरंध्र क्राउन चक्र। वहाँ से अंदर उतर रही है पिंक कलर की लव एनर्जी, प्रेम की ऊर्जा, और आपके मन को, शरीर को, आत्मा को, चक्रास को, आभा मंडल को और संपूर्ण अस्तित्व को गुलाबी 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 प्रेम से भरती जा रही है। फील करें आप पूरी तरह गुलाबी गुलाबी प्रेम से भर गए हैं। आपके आसपास में गुलाबी गुलाबी आभा फैल गई है। पूरी तरह आभा आपके आसपास में गुलाबी कलर की फैल गई है। आपका हृदय गुदगुदाने लगा है, प्रेम से भर गया है।
और बहुत प्यार से बोलें, आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट। मैं एक प्रेम का चुंबक हूँ, मैं एक प्रेम का चुंबक हूँ, मैं एक प्रेम का चुंबक हूँ। और अपने हृदय से इस गुलाबी प्रेम की ऊर्जा को निकलते हुए फील करें, और जिसे भी आप देना चाहते हैं आपके सामने वो है, उनके हृदय को ये प्रेम की गुदगुदाने वाली ऊर्जा पहुंचा दें और फील करें कि उनका भी संपूर्ण अस्तित्व गुलाबी हो गया है, गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से भर गया है। फील करें वो मुस्कुरा कर आपको देख रहे हैं। बहुत प्यार से उनकी आंखों में अथाह प्रेम भरा हुआ है आपके प्रति। अपार प्रेम से भरे हुए वह आपके प्रेम के बदले प्रेम दे रहे हैं। कहीं न कहीं ऊर्जा की लेन देन हो रही है और बैलेंसिंग ऊर्जा एक दूसरे को जा रही है, संतुलन हो रहा है कार्मिक अकाउंट्स का। फील करें गुलाबी गुलाबी प्रेम को, अपने हृदय को प्रेम से भरा हुआ फील करें, और आपका ये निस्वार्थ प्रेम सामने वाले को भी मिल रहा है। कंजूसी ना करें, परमात्मा दे रहा है, हम ले रहे हैं और हम सामने वाले को दे रहे हैं। खूब खूब प्रेम दें, आनंद से, प्रसन्नता से, खुशी से, प्रेम से भर दें सामने वाले को, प्रेम से भर दें। लबालब कर दें, कोई कंजूसी नहीं, कोई कमी नहीं। ब्रह्मांड में, अस्तित्व में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ अबंडेंस में है, हर चीज़ खूब खूब है। खूब भर भर करके प्रेम दें। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से सभी वर्कर्स को प्रेम से भर दें। सुने, सभी आपकी प्यार से इस करुणामयी मूर्ति जो आप बन गए हैं, बहुत प्यार से सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। सभी लोग आपको भी प्रेम दे रहे हैं। सभी लोग अश्रुपूरित आँखों से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। फील करें, फील करते रहें। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। एक लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें, नाभि तक श्वास को फील करते हुए धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, सिर की चोटी से पैरों के तलवों तक फील करते हुए धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास, पैरों के तलवों से सिर की चोटी तक फील करें, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं धीमे धीमे से। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें।
अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाते हुए एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें और सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।